हरमन जैकोबी का ये कहना है कि ऋग्वेद में एक सूक्त है और उस सूक्त में कृत्तिका नक्षत्र की आराधना की गई है। और कृत्तिका नक्षत्र यानी कि आज आप जिसे सप्तऋषि कहते हैं, आकाश में सप्तऋषि दिखाई देते हैं, तो कृत्तिका नक्षत्र की आराधना की गई है। और उस सूक्त में ये कहा गया है कि कृत्तिका नक्षत्र ठीक पूर्व दिशा में स्थित है, जबकि वर्तमान में कृत्तिका नक्षत्र जो है वो ठीक पूर्व दिशा में न होकर के उत्तर पूर्व दिशा में है। और खगोल शास्त्र ये मानता है कि हर 72 वर्ष में कृत्तिका नक्षत्र 1 डिग्री उत्तर की ओर खिसक रहे हैं। तो आज वो जहां हैं और ठीक पूर्व दिशा में वो कब रहे होंगे, यदि इसकी काल गणना की जाए तो ये ज्ञात होता है कि ठीक पूर्व दिशा में कृत्तिका नक्षत्र लगभग 4500 ईसा पूर्व में रहे होंगे। तो यदि वेदों में इस बात का उल्लेख है कि कृत्तिका नक्षत्र ठीक पूर्व दिशा में थे और आज की इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो सप्तऋषि जो तारा मंडल है कृत्तिका नक्षत्र वो 4500 ईसा पूर्व में ठीक पूर्व दिशा में रहे होंगे। तो इस लिहाज से वेदों की रचना 4500 ईसा पूर्व से भी प्राचीन प्रतीत होती है। ये हरमन जैकोबी का तर्क था। आईआईटी खड़गपुर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अभियान दल ने जब अनुसंधान किया तब ये पाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन सरस्वती नदी के सूखने से हुआ है, क्योंकि जो ज्यादातर नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो सब सरस्वती नदी घाटी में स्थित थे। लगभग 80% नगरों का संकेंद्रण सरस्वती नदी घाटी में था, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं जैसे कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, बनावली है। और यदि सरस्वती नदी के सूखने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, जैसा कि आज ज्यादातर इतिहासकार मानने लगे हैं, तो फिर वैदिक सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की होनी चाहिए, क्योंकि अकेले ऋग्वेद में ही सरस्वती नदी का 70 से ज्यादा बार उल्लेख है। और ऋग्वेद में तो सरस्वती नदी के प्रवाह का भी उल्लेख है कि ये नदी इतनी तीव्र गति से इतने विस्तारित क्षेत्र में होकर के बहती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सरस्वती नदी सूख गई हो और बाद में वैदिक सभ्यता आर्यों ने बसाई हो और उसमें सरस्वती नदी पूरे प्रवाह से बहती रही हो? तो ये तो तभी संभव है जबकि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले रही हो। आज वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है 1500 ईसा पूर्व, और ये मत मैक्स मूलर के मत पर आधारित है। मैक्स मूलर ने वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड माना था 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। लेकिन जब मैक्स मूलर की इस मत पर क्वेश्चन उठे थे तब मैक्स मूलर ने ये बोला था अपनी किताब में कि मिनिमम टू मिनिमम वैदिक सभ्यता को 1200 ईसा पूर्व तक रखा जा सकता है, इसके पहले और कुछ भी हो सकती है। यानी इसके पहले वो 5000 ईसा पूर्व भी हो सकती थी, 6000 ईसा पूर्व भी हो सकती थी। मैंने आपको सरस्वती नदी वाला लॉजिक बताया है, उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो वैदिक सभ्यता तो ज्यादा प्राचीन होगी।